प्रश्नावली 5.1 चौथे का 9वां और 10वां भाग। सबसे पहले इसको देखते हैं। चेक करें श्रेणी समांतर है या नहीं। D1 निकालेंगे इन दो से, दूसरे में से पहला घटा करके। A2 माइनस A1, A2 है 3 माइनस A1 है 1, आएगा 2। अगला सारवंतर निकालते हैं D2 इन दो से। कैसे निकलेगा? तीसरे में से दूसरा घटाकर, तीसरा है 9 और ये है 3, आएगा 6। अब ध्यान दें, क्या ये D बराबर है? नहीं है, तो अगला D निकालने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब ये दो सारवंतर बराबर नहीं है तो श्रेणी समांतर होगी नहीं। समांतर श्रेणी होती ही वो है जिसके बीच पदों के बीच का अंतर समान हो। कहाँ समान है? इसमें तो डिफरेंस 2 है और इसमें डिफरेंस 6 है। तो लिख देंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP नहीं है, AP नहीं है। इसको चेक करते हैं, हो सकता है ये AP में हो या ना हो। चेक करते हैं। D1 बराबर इन दो से निकलेगा। कैसे? A2 माइनस A1, A2 कौन? 2A, A1 कौन? A। 2A में से एक A निकालूंगा तो एक A बचेगा। D1 आया A। D2 निकाल के देखें। D2 कैसे निकलेगा? इन दो से, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा क्या है? 3A और ये क्या है? 2A। 3A में से 2A निकालूंगा तो एक A बचेगा, यानी कि A। दूसरा भी यही है। तीसरा निकाल के देखते हैं। A3 किससे निकलेगा? इससे निकलेगा। चौथा माइनस तीसरा, A4 माइनस A3। A4 क्या है? 4A और ये क्या है? 3A। 4A में से 3A निकालो, एक A रहेगा। सारे D एक जैसे, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। लिखेंगे कैसे? चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तीनों बराबर है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है। ठीक है साहब, AP है। जब AP है, सारवंतर बताओ और आगे के 3 पद निकाल। सारवंतर में बता देता हूं D कितना है? A। अब आगे के 4 पद, 3 पद, 4 तो दे रखे हैं, 3 निकालने हैं, 5वां, 6वां और 7वां। 5वां पद कैसे निकलेगा? A प्लस 4D। A का मान कितना? A है, ठीक है। 4 इंटू D का मान कितना है? A है। A प्लस ये हो जाएगा 4 है। अब ध्यान से देखें, 4A और 1A टोटल कितना हो जाएंगे? 5A। छठा भाग देखते हैं, छठा पद देखते हैं। A प्लस 5D। A का मान A, 5 इंटू D का मान D, सॉरी D का मान A। A प्लस 5A, 5A और 1A कितना हो गए? 6A। 7वां देखते हैं। A प्लस 6D। A का मान A, D का मान A। 6A और 1A हो जाएंगे आपके 7A। ये थे आपके 90 और 10वें भाग।